अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आदिल महमूद और मैं एक फेलियर स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वो भी आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे कि आदिल भाई आप अपने सक्सेस स्टोरीज़ तो दिखाते हैं, कोई फेलियर स्टोरी भी हमें दिखाएं। तो इसको आप फेलियर कह लें या इसको आप दराज पॉलिसी अपडेट कह लें कि किस तरीके से एक मार्केट प्लेस पर जब पॉलिसी अपडेट होती है तो आपके स्टोर को कैसे स्ट्राइक करती है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। बग़ैर टाइम को ज़ाया किए मैं आपको अपने एक स्टोर का विज़िट करवाता हूँ कि कैसे हमने लास्ट 30 डेज़ में 3,35,000 रुपीज़ का तकरीबन रेवेन्यू किया है, जो कि ग्रेजुअली कितना डाउन हुआ है। अब मैं अगर आपको फरवरी के महीने का रेवेन्यू दिखाऊं तो वो हमारा था तकरीबन 16,42,000 रुपीज़। इसी तरीके से अगर मैं आपको मार्च का रेवेन्यू दिखाऊं तो वो हमारा आ गया था 7,40,000 रुपये पे, और फिर ये ग्रेजुअली डाउन होता चला गया। हमारा रेवेन्यू अप्रैल में 3,67,000 रुपये हो गया और लास्ट 30 डेज़ का आपके सामने है कि 3,35,000 तक आ गया। यानी कि 3-4 महीने से स्टोर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग फेज़ में है। और अगर ये कुछ ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ हमारा देख लें कि किस तरीके का आपको नज़र आता है कि मुस्तकिल डिक्रीज ट्रेंड आपको नज़र आएगा एक सेल्स के एतबार से। इसकी मेन वजह है बल्कि आइटम्स। दराज ने अपनी पॉलिसी चेंज की। हम इस स्टोर पे टारगेट कर रहे थे बल्कि फ़र्नीचर आइटम्स को, तो पॉलिसी अपडेट की वजह से हमें हिट लगी। हम टाइमली फुलफिलमेंट नहीं कर सके, हम पार्सल्स को शिप नहीं कर सके। ओवरऑल कस्टमर्स को डिलीवरी इतनी ज़्यादा पड़ी कि हमारा रेवेन्यू ना होने के बराबर रह गया। और जब भी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे या मार्केट प्लेस पे पॉलिसी अपडेट होती है तो आपके स्टोर को हिट लगती ही लगती है। अब ये क्लाइंट हमारा कंसिस्टेंट है क्योंकि इसी स्टोर पे हमने उसको डेली की 10 लाख की सेल भी करके दी हुई है। उसको पता है कि पॉलिसी अपडेट हमारे स्टोर को अफेक्ट कर सकती है। आफ्टर ऑल हम एक दराज पर काम कर रहे हैं जो कि एक मार्केट प्लेस है, हमें उनकी पॉलिसीज़ को कंप्लाई करना ही करना है। ये हमारी अपनी वेबसाइट नहीं है जिस पर हम जैसी मर्जी आए शिपिंग पॉलिसी बना दें। ऑब्वियसली अगर प्लेटफॉर्म अपने चार्जेस को चेंज कर रहा है या पेनल्टी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो उससे स्टोर्स इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो ओवरऑल आप ट्रैफिक देखें तो मंथ ऑफ फरवरी में हमारी ट्रैफिक थी अप्रॉक्सीमेटली 58,000 के करीब यूनिक विजिटर्स, जो कि अब रह गए हैं सिर्फ 12,000 के करीब। इसी तरीके से जो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट इस पूरे प्रोसेस में हमें नज़र आया ना, वो है कन्वर्जन रेट। कि चाहे हमारे विजिटर्स कम हुए हैं लेकिन हमारा कन्वर्जन रेट अभी भी वहीं का वहीं ही है तकरीबन। अगर हम 0.94% लोग ही कन्वर्ट कर पा रहे थे फरवरी के महीने में, तो आज वो 0.93 तक डिक्लाइन हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हमें नज़र आया है कि अगर हम ट्रैफिक को बढ़ा दें, पहले की तरह हमारी प्रोडक्ट्स बूस्ट हो जाएं, तो शायद उतने ही लोग तकरीबन कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्नीचर आइटम्स में वैसे भी कन्वर्जन रेट आपका कम ही होता है क्योंकि लोग सवाल ज़्यादा करते हैं और ख़रीदारी कम करते हैं। तो अब ये मैंने आपके सामने एक फेलियर या आप कह लें कि एक कॉम्प्रोमाइज़ स्टोर रखा है जिसका रेवेन्यू पिछले दिनों में हमने 17 लाख, 18 लाख, 22 लाख, इवन इस स्टोर का हाईएस्ट रेवेन्यू हमारा 54 लाख रुपीज़ का था। मैंने इस पर एक स्टोरी भी डाली थी माजी में। लेकिन आज इस स्टोर का रेवेन्यू हमारा 3,35,000 तक आ गया, जो कि ना होने के बराबर है। और अब हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी पॉलिसी अपडेट को टैकल करते हुए इस स्टोर की आपको ग्रोथ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और आपको दिखाएंगे कि जब एक पॉलिसी को समझ लिया जाता है तो उसके बाद स्ट्रैटेजिक एक्शंस आपको किस तरीके से रेवेन्यू अपराइज दिखाते हैं। तो आपने डिक्रीज ट्रेंड तो विटनेस कर लिया है, प्लीज़ वेट फॉर अनदर स्टोरी जिसमें इंशाल्लाह आफ्टर अ मंथ और 2 हम स्टोर का आपको इंक्रीज रेवेन्यू भी शो करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।